जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है। यह उसकी जिंदगी की हर स्थिति और हर परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है और उसका जीवन भी उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। इस लाइन को आपने कई जगह पे सुना होगा, लेकिन देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं वे अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। इस अटल सत्य को हमेशा हमेशा के लिए पहचान लें कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी तकदीर होगी और वैसा ही आपका जीवन होगा। माना जाता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और यही विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी तकदीर में सबसे ज़्यादा योगदान उन विचारों का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और अस्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की स्थिति को कम ना आगे, यह इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसी के बदौलत मनुष्य ने इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए जो सोचने में तो केवल कल्पना मात्र लगती थी। इंसान का दिमाग बहुत चतुर बुनकर होता है। यह चरित्र की भीतरी पोशाक भी बुनता है और परिस्थिति की बाहरी पोशाक भी। इससे अच्छी तरह समझाने के लिए हम खेती का उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है, बिना बीज के कोई पौधा उग ही नहीं सकता। इस तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा उग नहीं सकता और कर्म का फूल लग नहीं सकता और सुख या दुख का फल तो मिल ही नहीं सकता। यह हमेशा सच होता है, चाहे हम सोच समझ कर काम करें या बगैर सोचे समझे तुरंत प्रक्रिया करें। यानी विचार बीज है, काम उस बीज से उत्पन्न हुआ फूल है और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन्न हुआ है वे सुख और दुख है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों का बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके देखें। अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के बीज बोएं। हमारे मन में विचार ने हमें बनाया, हमारे मन के विचारों ने हमें बनाया। हम जो हैं उसे विचार ने बनाया और ढाला। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार हैं तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खींचा चला आता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है हमेशा। विकास तो मनुष्य का स्वभाव है, वह कोई स्थिर जीव नहीं है और मनुष्य का विकास नैसर्गिक नियम के अनुरूप होता है। कारण और परिणाम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट नियम है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप ज़मीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था और गिरना परिणाम था। कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिकी या भौतिक वस्तुओं के संसार में लागू नहीं होता, यह विचारों के संसार में भी लागू होता है।